ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं हाफ ईयरली एग्जाम 10th क्लास का ग्रीनफील्ड स्कूल का पेपर ले रहा हूं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रही है। ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। मैं देखता हूं इस बार किसके नंबर कितने कटते हैं। ठीक है, तो अपना नहीं नहीं, सबका अपना अपना, सबका अपना अपना। आप अगर गलत आंसर देते हैं तो आप अपना काट लीजिए अपने आप से, है ना नंबर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर, which of the following is not a character of oops characteristics of oops programming। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स oops प्रोग्रामिंग की नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताते रहे बच्चा। तो यहां पर हाँ, एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग होती है। ये oops का कॉन्सेप्ट नहीं है। oops के अंदर तो आता है, लेकिन oops का कॉन्सेप्ट अलग से जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें नहीं आता है। उसके बाद वॉट इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शन। डेटा मेंबर और फंक्शन को इनकैप्सुलेट करने के लिए आपका क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऊप्स होता है। बताओ। इनकैप्सुलेशन अरे यार कितनी बार बोलोगे, सुन लिया। इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन बताओ, अभी याद आ जाएगा तुमको। इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन बताओ, आ जाएगा। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट नेम क्लास। तो कौन सा चूज करोगे? यहां पे क्लास है इसका आंसर, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्लास क्यों ऑब्जेक्ट है? इनकैप्सुलेशन से ही पूछा जा रहा ना, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ही है ये। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इट इज कॉल्ड क्लास। फिलहाल देखो तुम्हारे टीचर क्या सही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन। बिल्कुल ट्रू फॉल्स होता है तो फॉल्स है इसमें, बहुत सही। उसके बाद द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आर यूज टू कंपेयर विद द बिलो। बूलियन वैल्यू। तो ट्रू फॉल्स क्या करते हैं? सॉरी, हाँ, ये एंड और क्या करते हो? एंड के पहले कोई कंडीशन होगी, एंड के बाद कोई कंडीशन होगी, लेस देन ग्रेटर देन वाली, और वो अपना रिजल्ट देगी। तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो ट्रू फॉल्स को कंपेयर करने का काम एंड और करते हैं। नया, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। तो कहां लिखा है? बूलियन बी है। चलो ठीक है भैया, ऑब्जेक्ट मान लो। तो यहां पर ये कह सकते हो कि क्लास को ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है, क्लास को ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, लेकिन क्लास भी बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, आवाज कम कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो 5 + 6, आवाज कम नहीं है। हाँ, तो देखो 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो 3 आ जाएगा इसके पास। ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अरे दा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर का। ओके, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट। सबको पता है जावा डॉट लैंग। What is the output of the system dot out dot print mat dot sqrt mat dot pow 3 की पावर 2? सर 3.0 बिल्कुल सही है। ओके, तो आपका देखो यहां पर सबसे पहले क्या करेगा, वो 3 की पावर 2 करेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 एसक्यूआरटी को मिला तो 9 का 3 कर देगा, और 0.0 तो लगाएगा, इसलिए 3.0 आंसर हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर क्या देता है रिजल्ट? ये
तो देखो यहां पर 6, अगर यही पॉजिटिव वैल्यू होती 5.6 तो क्या देता 5.0, और नेगेटिव वैल्यू में वैल्यू चेंज करेगा, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू 5 से छोटी कौन सी हो सकती है, माइनस में, तो 6 हो सकती है, तो 0.0 लगाएगा 6.0 कहीं माइनस में है, नहीं है। हाँ, तो ये आंसर थोड़ा सा गलत है, यही वाला बी ऑप्शन आपको लेना। अच्छा, हाँ नन है, तो नन को लेना पड़ेगा, और नहीं तो हम 6.0 ही माइनस में ले लेते, नन है इसमें, सही है। फिर उसके बाद द स्टेटमेंट इन विच कंस्ट्रक्ट इज ऑप्शनल। अब देखो यहां पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट को कहा गया था ये ऑप्शनल होता है, और ब्रेक तो लगता ही है स्विच केस में, नहीं लगाते हो तो उसकी दूसरी डेफिनेशन है, लेकिन वो ऑप्शनल थोड़ी ना है। ब्रेक तो लगता ही है स्विच केस में, अगर नहीं लगाते हो तो वो फॉल थ्रू कंडीशन मानी जाएगी, लेकिन वो ऑप्शनल थोड़ी ना है। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, डिफॉल्ट ए जा रहा है सही। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तो ये भी दे दिया गया है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, हाँ गो टू में कुछ नहीं होता है क्या, नहीं तो देखा जाए तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट तो सिर्फ स्विच केस ही होता है, और ये कह रहे हैं नॉट, तो नॉट में गो टू स्टेटमेंट ही नहीं होता है आपके, उसमें दे दिया गया है इसलिए गो टू की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो कुछ और सोचते। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, डू वाइल लूप, देखा ये सबको मालूम है। और व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो, तो ए से सी तक चल रहा है, प्लस प्लस हो रहा है और कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो क्या प्रिंट कर देगा, अच्छा स्पेलिंग गलत है यार, देखो ध्यान से पढ़ना है ना, तो यहां पर एरर आएगी, इतना भी तो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ नहीं तो ऑप्शन पे ध्यान दो, ये देना ही नहीं चाहिए, और दिया है इसीलिए तो ये गलत है, ठीक। अगर सही होता तो ये वाला हम ले लेते विदाउट स्पेस, ये वाला, क्योंकि स्पेस तो है नहीं यहां कोई, है ना। अरे वो कैरेक्टर सिंगल कोट्स तो लगा ही लगा होता, अगर ना लगा होता तो एरर आती। इसमें भी आउटपुट है आपका, देखिए 1 से 5 तक चल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है, तो कंटिन्यू का मतलब आपको याद होगा, जैसे कंटिन्यू मिलता है तो फॉर लूप में i++ पे पहुंचा देता है कर्सर, कंटिन्यू को नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। कंटिन्यू का यही मतलब होता है, एक बार समझ लीजिए, कंटिन्यू के नीचे ये लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट लगा भी होता है, इन्होंने तो कर्ली ब्रैकेट ही हटा दिया, तो कंटिन्यू ही लूप के अंदर है, ये एसओपीएलएन लूप से बाहर है। और अगर हम कह रहे हैं लगा भी होता कर्ली ब्रैकेट, तब भी कंटिन्यू का मतलब है कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू मिलने का मतलब ये सीधे i++ भेजेगा और फिर यहां पे कंडीशन नीचे नहीं उतरने देता है, कंटिन्यू जब जब मिलेगा, इस बात पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यू जब जब मिलेगा नीचे नहीं उतरने देगा, चाहे जितने स्टेटमेंट लिखो वो एक्सिक्यूट नहीं होंगे, और अगला इटरेशन पार्ट पे वो भेज देता है, कंटिन्यू हमेशा अगले इटरेशन पार्ट पे भेज देता है। तो ये i 1 से 5 तक चलाएंगे तो बार बार कंटिन्यू मिलेगा ही मिलेगा, कोई इफ कंडीशन तो है नहीं, तो ये नहीं 5 बार ये चल जाएगा। छठी बार जब i++ होके 6 हो जाएगा तब लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आएगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है नहीं, तो ये लूप से बाहर आएगा, और यहां i प्रिंट करा रहा है तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन डी समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन में, यस सर, ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए इन नेस्टेड लूप आउटर लूप गेट्स टर्मिनेटेड फर्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज, हाँ देखो नेस्टेड लूप में एक बाहरी लूप है आउटर लूप, एक इनर लूप है, तो टर्मिनेटेड फर्स्ट, तो अंदर एक बार आने के बाद इनर लूप पहले फॉल्स होता है, उसके बाद फिर आउटर लूप दोबारा चलता है, और ऐसे ये तब तक होता रहता है जब तक आउटर लूप चलता रहे, जब आउटर लूप चलना बंद हो जाता है तब इनर लूप चेक ही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
बी, सभी वाला। ठीक है। अब जरा देखो, इस टाइप का नेस्टेड लूप में जब भी हाउ मेनी टाइम्स पूछ दिया जाता है, नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये 2 तक चल रहा होता तो मल्टीप्लाई ठीक था, लेकिन ये आई तक चल रहा है ना। तो देखो आई 1 है, ध्यान दो आई 1 है, ये आई 1 है, तो जे को कितनी बार चल रहा है, आई तक चल रहा है ना, तो आई तो 1 ही है, तो एक बार चला इधर, एक ही बार चलेगा ना। फिर जब आई 2 होगा तो अब देखो 2 कंडीशन 2 है, तो जे 1 से आई तक चल रहा है, यानी कि 1 और 2 चलेगा, तो 2 बार चल गया। और उसके बाद जो है आई 3 होगा, लूप से बाहर आ गए। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम द बिलो नेस्टेड लूप रन, तो ओवरऑल 1 2 3 का है, 7 का है। इनर लूप से ही मतलब होता है। तो यहां पर नेस्टेड, वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछना चाहिए कि आउटर लूप कितनी बार चला या इनर लूप कितनी बार चला, है ना। और जब इन्होंने नेस्टेड लूप कह दिया है तो आउटर लूप को गिनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आउटर लूप एक बार चल रहा है तो उसके हिसाब से तो इनर लूप चल रहा है। तो इनर लूप एक बार चला और फिर 2 बार चला, तो 3 बार टोटल चला, और तो नन है इसमें। इसको समझ लेना, गलती नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी बातों पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन्स 12 कैरेक्टर, व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। 0 से स्टार्ट होता है और 12 कैरेक्टर है तो 11 तक जाएगा, 11 आ जाएगा, सही सही है। इलेवन हो जाएगा, ठीक। यहां अमन है, यहां अमित है, और कंपेयर टू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो पहले वो क्या करेगा, ए मैच करेगा, सेम है इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, सेम होने पर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। फिर एम सेम है आगे बढ़ जाएगा, फिर ए आई अलग है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। तो पहला कैरेक्टर जो है दोनों में, उसको छोड़ के दूसरे वाले कैरेक्टर तक गिनना है। तो यानी किसको कहां से गिनना है, यस बी आई तक। ये एल है आई है, अमित है ना आई है, तो गिनो भैया, काहे इंतजार कर रही हो। 8 आएगा नहीं, बी सी डी ई एफ जी एच आई, 8 आया। अब 8 आने पर अब देखो, पहला वाला कैरेक्टर अगर छोटा है दूसरे वाले से तो माइनस में वैल्यू आएगी, पहला वाला बड़ा है तो प्लस में आएगी, तो -8 है आपका। देखो एग्जामिनेशन और उसकी लेंथ निकाल ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 1 से गिना है तो 11 लेंथ निकली है ना, 0 थोड़ी गिना है, तो 11 आया। अब फिर यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 2 पे देखो क्या है, ए, और 6 पे क्या है, ए मैच हो गया तो ट्रू आ जाएगा। अब यहां पे ट्रू जैसे ये कैपिटल में लिख गया तो ये गलत है, ट्रू और फॉल्स ये सारे कीवर्ड है स्मॉल में होते हैं, है ना। तो अब उनके गलती से ये हो गया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे उन्होंने एरर दे रखा है। आप चुपचाप यहां पे ट्रू लगा के चले आओगे, जबकि आपको पता होना चाहिए ट्रू और फॉल्स और जितने भी कीवर्ड है सब स्मॉल में होते हैं, यानी ये एक एरर है। हाँ कंडीशन तो ट्रू ही है। हाँ यहाँ ये भी बात सही है कि क्वेश्चन में कोई एरर थोड़ी, नहीं तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हाँ अरे वो कोई प्रोग्राम थोड़े है जो सेमीकोलन लगाते घूमे, तो एक जनरल लाइन में लिखा गया है ना, तो उसके हिसाब से फिर ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ट्रू है। ये 10th वाले बच्चे हैं कोई, Yes, sir. करेक्शन इसमें आया था क्या, Yes, sir. क्या आया था बताओ, क्यों नहीं बताती, क्यों नहीं, क्या कहा गया था। भूल गए, तो करेक्शन अगर आया होगा तो स्मॉल में ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो एरर। उसके बाद देखो देखो बच्चों, 0 1 2 3 4 5 तक है, और यहां पे 2 पे देखो कौन सा है, 7 प्लस
और 5 पे कौन सा है 10 10 मल्टीप्लाई और 1 पे 3, तो पहले मल्टीप्लाई करो 30 प्लस 7 37 आ गया। फिर देखो ये लिया गया है और इसमें पूछा गया साइज के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, देखो जरा ऑप्शन सी ऑप्शन है एम डॉट लेंथ। और एरे में गोल वाले ब्रैकेट नहीं लगता है, ध्यान देना, एरे में बार बार हम रिपीट करते हैं गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है। मान लीजिए ये भी लिखा होता और यहां पर यही दोबारा लिखा होता और गोल वाला ब्रैकेट लगा होता तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता ना, तो एरे के साथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है, ऐसा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आज जो है अभी हम 9th वाला पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, एमसीक्यू वाला पार्ट, इसलिए थोड़ा सा जल्दी अब करने, हमें याद आ गया कि हाँ उसको भी कराना है, तो ठीक है जल्दी से देखो और अपने अपने हिसाब से सॉल्व करके बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 7 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे, बताओ क्या आएगा। अरे यार 7 से पूरा आखिरी तक तोड़ दे, क्योंकि एक इंडेक्स नंबर का मतलब वहां से आखिरी तक पूरा तोड़ दे। फिर यहां पर इंडेक्स ऑफ सी का बताओ 2, और 2 को एस में तोड़ो कैरेट फंक्शन से। ये इंडेक्स नंबर इसको क्या मिला, 2 मिला ना, तो 2 वाला कैरेक्टर तोड़ो कैरेट फंक्शन से। 80 यस, ये कंफ्यूज किया गया, देखो एस में इंडेक्स ऑफ सी का ढूंढा गया तो 2 आया, और 2 किसको मिला एस डॉट कैरेट को, तो एस डॉट कैरेट का काम क्या है कि 2 वाला कैरेक्टर तोड़ो, तो 2 वाला कैरेक्टर सी ही है, तोड़ देगा, सिंपल। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इससे पहले कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद देखो एस डॉट कैरेट 4, जल्दी करो, ई आया यहां पर, और ई में 2 लोअर केस हो गया, कैरेक्टर डॉट 2 लोअर केस, यानी ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्मॉल ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये लूप चलाया गया है और ब्रैकेट में कुछ है नहीं, है ना, तो अब इसमें जो पूछा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। देखो हाउ मेनी टाइम द गिवन लूप विल एग्जीक्यूट, तो 10 बार चलेगा, 1 से 10 तक चल रहा है, 10 बार चल जाएगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है किसी को, तो 10 टाइम चल जाएगा ये, 10 टाइम्स। उसके बाद व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ जे ऑन टर्मिनेशन ऑफ द लूप। अब ये लूप चल रहा है, देखो सी में ए स्टोर है, क्या हुआ, रीराइट करना है, अच्छा, वो पिछले वाले का था, तो यहां पे देखो 11 पे फॉल्स हो जाएगा, 10 तक तो चलेगा ही चलेगा, 11 पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 11 हो जाएगा। उसका देखो ये सी में ए स्टोर है, एफ तक चलाया गया, और यहां i+1 कर रहे हैं, कैर भी लगा रहे हैं, पता नहीं, उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। देखो लिसन, अच्छा हाँ, इसको रीराइट करना है डू वाइल लूप में, तो डू वाइल लूप में रीराइट करने का मतलब है, डू वाइल लूप में रीराइट करने का मतलब है, पहले डिक्लेरेशन देखो क्या है, तो कैर सी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए, ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद लिखो डू, वर्क स्टार्ट किया, अब वर्क में यहां क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, तो यहां पर है SOPLN INT C, और उसके बाद अब अपडेशन पार्ट हो रहा है, C इज इक्वल टू कैर, और यहां पर C+1। अच्छा यहां पर अगर आउटपुट आ जाता तो कंफ्यूज नहीं हो जाते आप लोग कि C+1 क्या कर रहा है। देखो यहां पे C था और खाली C++ कर देते तो C से क्या हो जाता है, C के अंदर A था, B आ जाता, और यहां क्या हो रहा है, देखो C में क्या था, A था, तो A का स्मॉल लेटर है तो 97 आ जाएगा, 97 + 1 98, और 98 को कैर में चेंज करने तो क्या आएगा, B, यानी कि C++ करने से भी B आता, और ये बवाल करने के बाद भी B ही आएगा। ठीक है, आपने देख लिया, आउटपुट समझ लिया, उसके बाद इसको बंद किया, और फिर आपने y लिखा, और कंडीशन C इज लेस देन इक्वल टू F, और फिर सेमीकोलन लगाना ना भूलना, डू वाइल में सेमीकोलन लगता है। ठीक है,
आगे बढ़िए, गिव द आउटपुट। तो यहां पर 0 1 2 3 4। बच्चों ध्यान देना, जैसे हम आपसे सॉल्व करवा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, हमें मालूम सबसे पहले कुछ देखो ही नहीं, सबसे पहले इंडेक्स नंबर डालो, देखना ही नहीं कुछ, हमें मालूम आ रहे हैं तो इंडेक्स नंबर से ही कब काम चलना है। तो अब देखो जरा, इंडेक्स नंबर डाल ही दिए। अब देखो यहां पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इधर वाली वैल्यू उधर जानी है खाली। तो अब यहां पे एक नई मेमोरी बना लो, हमेशा एरे में रिप्लेसमेंट हो रहा हो तो नई मेमोरी बना लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। अब देखो 3 वाली वैल्यू 1 पे चली जाए तो 3 वाली वैल्यू 1 पे चली जाए तो 3 1 पे चले, अच्छा 1 पे चली जाए तो 1 पे आपका 3 आ जाएगा। अब 3 आएगा इसका मतलब 8 हट जाएगा। उसके बाद 4 वाली वैल्यू 2 पे चली जाए, 4 वाली वैल्यू 2 पे चली जाए तो 2 पे 2 आ जाएगा और क्या हट जाएगा 7। और उसके बाद अब देखो A 1 और 2 को ऐड कर दो तो 1 पे क्या है 3 और 2 पे क्या है 5। तो यहां पर 5 कहां आया 3 पर, तो 3 पे 5 पहुंच गया। कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो गई 3 वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई। और फिर उसके बाद लूप चला दिया, प्रिंटिंग करा दिया और लाइन नहीं चेंज की है तो बाकी सारे नंबर वैसे ही रहेंगे, यानी 5 और 2 ये ऐसे ही रहेगा और आपका 5 3 2 5 2 ये आपका आउटपुट आ जाएगा। समझ गए? तो ये रिप्लेस हो रहा था, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि इससे क्या होगा, क्या चल रहा था बताओ? हाँ, हमेशा इधर वाली वैल्यू ऐसा सोच लिया करो, दोनों में रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है, तो रिजल्ट हमेशा इक्वल साइन से पहले होता है, मैथ में पढ़ा ही होगा। उसके बाद देखो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू एंड इक्वल्स। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू और इक्वल्स में रिटर्न टाइप सोचो। अरे जाने क्या बातें कर रहे हो, यहां पे कंपेयर टू और इक्वल्स में सबसे पहले सोचो रिटर्न टाइप का डिफरेंस क्या था। कंपेयर गलत 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 गलत। कंपेयर टू में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, दोनों बीच कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस बताता है ना। तो कंपेयर टू में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इक्वल्स में ट्रू फॉल्स यानी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। पहला डिफरेंस ये है। हाँ हाँ सही है, आईएनटी लगा था। चलो एक मिनट जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। तो यहां पे पहले ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपका बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। फिर दूसरा है आपका कंपेयर टू, जो है आपका कंपेयर टू दो वैल्यूज में बड़ा छोटा बराबर तीनों चीजें कंपेयर कर सकता है। और जबकि इक्वल्स जो है सिर्फ इक्वलिटी चेक करता है, इक्वल्स जो है सिर्फ इक्वलिटी चेक करता है। ये दो ही डिफरेंस हैं, ठीक है। ये अपना लिख लो, मैं जल्दी से एक वो क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूं जिसमें ABC करके था और हम लोगों ने नल लगा दिया था, शायद मैंने भी नहीं देखा ध्यान से उस चीज। हाँ देखो कहां आईएनटी लगा है, अगर IINT होता तब तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता, और न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से आपका ये भी आना चाहिए इसमें टाइप का कुछ। वैसे हम लोगों ने एरर बताई थी ना, ये ऑप्शन से न्यूमेरिक वाला ऑप्शन निकल सर सिस्टम से स्पेलिंग गलत थी। हाँ ये स्पेलिंग गलत थी इसलिए एरर बताई थी, ठीक है। और बाकी INT लगा ही नहीं है तो कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके दिमाग में आई ये बात, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, बहुत पॉपुलर है। फालतू के क्वेश्चन का आंसर ना दो, मतलब फालतू के आंसर ना दो। हाँ, लीनियर सर्च में क्या होता है, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे, ये 0 से इंडेक्स नंबर से लास्ट तक सर्च करना शुरू करता है। और बाइनरी सर्च क्या करता है, इट स्टार्ट सर्च फ्रॉम मिड ऑफ द एरे, पहला डिफरेंस, ठीक है। और फिर दूसरा डिफरेंस क्या है,
लीनियर सर्च में डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में होता है और बाइनरी सर्च में डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। लिखना नहीं, सब याद हो जाएगा, है सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये दो ही डिफरेंस है, बाकी लीनियर सर्च स्लो होती है, बाइनरी सर्च फास्ट होती है। हाँ, लीनियर सर्च अनसॉर्टेड ऑर्डर में नंबर स्टोर होते हैं और बाइनरी सर्च में सॉर्टेड ऑर्डर में ही नंबर स्टोर होते हैं। उसके बाद देखो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का क्या पूछा है, वर्किंग और फंक्शन। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इट कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू इनटू इंटीजर फॉर्म। इट कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू इनटू इंटीजर फॉर्म। एग्जांपल के रूप में आपने लिखा आईएनटी, आईएनटी नहीं, स्ट्रिंग n इज इक्वल टू, और आपने डबल कोट्स में 275 लिख रखा है और आप अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इंटीजर a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और यहां n लिख दिया आपने और फिर SOPLN a को प्रिंट करा दिया, तो a में आपका ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, 275 बन जाएगा। और यही काम है इसका, किसी भी स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन ए के साथ कर सकते हैं क्योंकि अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ याद थोड़ी रहेगा तुमको। कितनी बड़ी गलती हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर जावा एक्सप्रेशन है। ठीक है, जावा एक्सप्रेशन में ये मैथ डॉट SQRT, मैथ का एम बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना, और फिर 3 इंटू एक्स ऐसे कर दो, अच्छा, प्लस मैथ डॉट पावर भी लगा सकते हो, x इंटू एक्स ब्रैकेट बंद। यहां आप देखो x की वैल्यू क्या है 5, तो यहां 5 रखा प्लस गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया और ये पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या लेगा 5 ही लेगा, लेकिन वैल्यू 6 हो चुकी है। ठीक है, अब यहां 6 पहले बोला करो, यहां 6 पहुंचेगा, अब प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 7 कर देगा, प्लस अब 7 से माइनस करेगा तो 6 कर देगा। अब इसको ऐड करो, सब प्लस ही है तो ब्रैकेट की कोई जरूरत भी नहीं थी। कितना आया, सही जोड़ना भैया, 23 आया है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन टाइप कास्टिंग विद एग्जांपल। तो टाइप कास्टिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, क्या है, इट इज अ कन्वर्जन प्रोसेस इन विच लोअर डेटा टाइप इनटू कन्वर्ट इनटू हायर डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखना, लोअर प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्टेड इनटू हायर प्रिमिटिव डेटा टाइप, और वाइस वर्सा लिख दो क्योंकि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थोड़ी पूछा गया है ना। इट इज अ प्रोसेस इन विच लोअर डेटा टाइप कन्वर्टेड इनटू हायर प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव वर्ड जरूर जोड़ देना। रजिस्टर भर गया क्या तुम्हारा, ये यहां का नहीं है क्या, ठीक है, और आगे वाइस वर्सा लिख देना, उल्टा भी करता है। और देयर आर 2 टाइप, इम्प्लिसिट, हाँ, अब एग्जाम्पल भी कहा गया, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहला मैं दे रहा हूं इम्प्लिसिट का, इम्प्लिसिट यानी मतलब अपने आप जो कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली, अपने आप लोअर टू हायर में, बता भी रहा हूं, डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप पूरा। तो आपने लोअर टू हायर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे आपने हमेशा कैर वाला एग्जांपल दीजिए, कैर CH इज इक्वल टू कैपिटल ए ले लिया है और कैपिटल ए का 65 होता है ना, अब इसको INT में कन्वर्ट कर दो, x इज इक्वल टू, और यहां पर आपने CH लिख दिया। अब इसमें कोई टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज नहीं होता है। अब SOPLN x को अगर प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, 65 प्रिंट होगा, क्योंकि a जो है INT में कन्वर्ट होते ही वो 65 बन जाएगा। अब इसका अपोजिट कर लो कि आपने यहां पर नंबर 2 ये एक्सप्लिसिट का एग्जांपल होगा। एक्सप्लिसिट में क्या हो जाएगा कि आप इंटीजर ले लो, मान लीजिए INT हमने a इज इक्वल टू 67 ले लिया, 67, और इसके बाद हमने कैर लगाया, कैर
सी एच इज इक्वल टू, और यहाँ कैर टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज होगा, कैर और यहाँ पे ए लिख दिया, लिखने का तरीका याद कर लेना, और फिर SOPLN CH प्रिंट करा दिया। तो आपका 67 किसका होता है? 65, 66, 67 यानी कि C। तो कैपिटल C आ जाएगा यहाँ पर आउटपुट में। ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं अगली क्लास में इसका वो क्या कहते हैं, थ्योरी प्रोग्रामिंग पार्ट कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।